श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 124वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 1 अथ अष्टमोऽध्यायः। 4 दिन की विराम लेकर हम लोगों को अपने इच्छा द्वेष के बारे में समझने की कोशिश करनी। तो इच्छा द्वेष जो है हम लोगों ने यदि लिस्ट किया है तो इसके अंदर में बहुत एक सुंदर सी मजे की चीज हो जाती है। क्या होता है जानते हैं कि ऑटोमेटिकली हम लोगों के अंदर ये हमारे जो इच्छा द्वेष की जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व के अंदर से हम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। गुरुदेव कहते थे कि मन को कंट्रोल करने का बहुत सरल उपाय ये है कि उसको कामली, शांत प्रकृति से, शांत भाव से और क्रिटिकली मन को ऑब्जर्व करो। मन का सबसे बड़ा पनिशमेंट यही है। क्या है कि उनकी उपमा है कि एक बच्चा है और वो बहुत शरारत कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। उसकी माँ जो है वो थोड़ी देर तक उसको कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे दौड़ती है, फिर देखती है कि ऐसे कंट्रोल वो नहीं होगा, वो पीछे हट जाती है और वो बच्चे की ओर नजर रखती है, मगर उसके चेहरे पे एक डिसअपॉइंटमेंट, एक दुख का भाव रहता है। बच्चा शरारत करता है, माँ की ओर देखता है, बच्चा शरारत करता है, माँ की ओर देखता है और ये करते करते जब वो उसकी माँ के चेहरे के अंदर में उसके बदलाव दिखता है, वो सब शरारत छोड़कर दौड़ कर आकर माँ के की साड़ी पकड़ लेता है, माँ के को आलिंगन कर लेता है और बोलता है मम्मी 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 मम्मी। एग्जैक्टली वैसे जब हम यदि हमारे मन को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे और उसके अंदर में जो लाइक्स डिसलाइक्स पैदा हो रही हैं, इनको हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, इनको हम एकदम साक्षी भाव से उसको देखते रहेंगे काम तरीके से और हर उसके एक्शन को, हर एक्शन को क्रिटिकली एनालाइज करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मन है ये अपने आप ही कंट्रोल में आ जाता है। तो अब हम 8वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। 8वें अध्याय का आपको नाम दिख रहा है अक्षर ब्रह्म योग। इसको और एक नाम भी ब्रह्म विद्या योग दिया गया है। दोनों का अर्थ ये था कि ये जो इम्पेरिशेबल ब्रह्मन है, जो ब्रह्मन जिसकी क्षय नहीं होती है, उसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि श्री कृष्ण ने चैप्टर 7 के बिगिनिंग में ही क्या कहा था कि मैं तुम्हें ज्ञान यानी थियोरेटिकल नॉलेज और विज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों ही तुम्हें मैं प्रदान करूंगा। कब करूंगा? इमीडिएटली नहीं, ये पूरे चैप्टर्स जो 6 चैप्टर है इसके माध्यम से वो हमें करने वाले हैं। तो हमें ये तत्व को समझने के लिए, तत्वमसी के अंदर में जो तत्व है दैट, उसको समझने के लिए हमें इस यात्रा शुरू करने के समय हम लोगों को चैप्टर 7 से हम लोगों ने ये यात्रा शुरू की। करते समय हम लोगों को ज्ञान विज्ञान योग समझाया और अंतिम श्लोक में उन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स यूज कर दिए। नए कॉन्सेप्ट्स, नए टॉपिक्स, अध्यात्म, अधिभूत, अधियज्ञ, तो ये अधिदैव, लास्ट सेकंड लास्ट में अध्यात्म बोला था, तीसरे लास्ट वाले में 30th में उन्होंने अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदैव ऐसे वर्ड्स यूज किए। तो इसमें ऐसा है कि गुरुदेव कहते थे हर समय कि गीता की सबसे बड़ी टिप्पणी गीता ही है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते हैं ना, हर बार जब भी एक नया टॉपिक छेड़ते हैं, एवरी टाइम ही कम्स अप विद अ न्यू टॉपिक, ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स दैट न्यू टॉपिक वेरी क्लियरली। तो अब वो क्या करने वाले हैं कि ये टॉपिक्स को हम लोगों को समझाने वाले हैं। वेदांत के ये सारे टर्म्स जो हैं, ये प्योर वेदांतिक टर्म्स हैं। वेदांत, व्हेन आई से वेदांत, आई डोंट मीन अद्वैत वेदांत सिर्फ, क्योंकि वेदांत के अंदर में भक्ति वेदांत है, द्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, ये भी सभी वेदांत हैं। यानी वेदांत का मतलब होता है उपनिषदों से लिया हुआ फिलोसॉफिकल डिस्कशन। तो
ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन जो है, ये सारे के अंदर में ये टॉपिक्स जो हैं इनको डिस्कस किया गया है। और इन टॉपिक्स के अंदर में से एक चीज जो कॉमन है सारे फिलोसॉफीज में, सारे स्कूल्स ऑफ थॉट में, सनातन धर्म के अंदर में, ये है कि आपके जन्म, शरीर, जेंडर, इसके ये आपके लिए लिमिटेशन नहीं है फॉर ग्रोइंग। फॉर दैट मैटर, ये एक्चुअली सनातन धर्म कहता है कि हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आप के अंदर में हमारी जो डिविनिटी है, हमारे अंदर में जो देवत्व है, हमारे अंदर में जो ब्रह्म तत्व है, ये हम जो ब्राह्मण हैं, इसको समझना, इसको अभी इसी क्षण इसको समझना शुरू करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो बहुत सारे डिफरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। द्वैत के अंदर में आत्मन और परमात्मन को कंप्लीटली अलग रखा है। विशिष्ट अद्वैत के अंदर में उनको दूसरी तरह से देखा गया है, और अद्वैत के अंदर में उन आत्मन और परमात्मन अलग ही नहीं है, ऐसा देखा गया है। तो ये ऐसे जो व्यू पॉइंट्स हैं, इन व्यू पॉइंट्स के होते हुए भी एक कॉमन थ्रेड हर एक के अंदर में है, ये कि हर मनुष्य को अधिकार है कि वो अपने सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल तक वो पहुंचे। सिर्फ अधिकार नहीं, एक्चुअली इसे अपना कर्तव्य भी बताया गया है। इस जो मटेरियल वर्ल्ड है, जगत जिसको कहते हैं, जगत यानी जो कि जगत, राइट, हम लोगों ने देखा है, जो जन्मता है, जो जाता है और जो है, तो जायति गच्छति तिष्ठति। तो ये जो जगत है, जो मूवमेंट में है कंटिन्यूसली, इसको सनातन धर्म खराब नहीं कहता है। ये नहीं कहता है कि तुम्हारे ये दुनिया खराब है, ये दुनिया के अंदर में पाप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक्चुअली जो इस जगत से थोड़ा सा अलग हो चुका है, परे हो चुका है, उसको ये कहता है अद्वैत वेदांत कि तुम इस जगत के साथ अब एंगेज करो। जैसे खेल के अंदर में एंगेज करते हैं, जैसे ड्रामा में एंगेज करते हैं, तो इन्वॉल्व रहो, अटैच्ड मत रहो। इन्वॉल्वमेंट 100% होनी चाहिए, बिना 100% तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये श्री कृष्ण बार बार हम लोगों को बोल चुके हैं। तो इन्वॉल्वमेंट 100%, अटैचमेंट 0%। डिफिकल्ट है, सही आसान नहीं है। श्री कृष्ण की कोई भी जो हमारे लिए एडवाइस दी गई है, उपदेश दिया गया है, वो हमारे लिए इजी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो मन है, हमारा जो मन है, ये मन हमें हर बार अलग अलग जगह में लेकर चला जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक्चुअली यदि एक अनट्रेन्ड माइंड मेडिटेशन करने बैठे, उससे तो ये बेहतर होगा कि वो फुटबॉल खेलने चले जाए। क्योंकि जब वो फुटबॉल खेलता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है, वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है, और जब फुटबॉल का गेम खत्म हो जाता है, वो वहां से कंप्लीटली डिसअटैच होकर वो बाहर आकर निकल के आ जाता है। फुटबॉल उसके लिए मेडिटेशन से ज्यादा बेहतर है। तो ये इंटरैक्शन इस दुनिया के साथ, ये इंटरैक्शन, जैसे कि हम फुटबॉल के मैदान में जाकर फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे करके इंटरैक्शन करने के लिए हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, ये इंटीग्रेटेड वन पर्सनैलिटी होना जरूरी है, सिंगल पर्सनैलिटी होना जरूरी है। हमारे अभी क्या है ना, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं, टुकड़े 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 टुकड़े। मैं घर पे ऐसा हूँ, ऑफिस पे ऐसा हूँ, घर के जो मेरे जो गोल्स हैं और ऑफिस के जो गोल्स हैं, इनके अंदर में भी क्लैश होता है। फिर मेरे अंदर में इसके अलावा मेरे 1000 रोल हैं। मैं किसी का मित्र हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पुत्र हूँ। ये सारे रोल्स भी हमारे अलग 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 तरीके से हम निभा रहे हैं। तो इसीलिए ये तत्व को समझने के लिए हमें पहले इंटीग्रेटेड होना, एकत्र होना, एकाग्र होना, ये बहुत जरूरी है। और ये एकाग्रता लाने के लिए श्री कृष्ण की जो पूरी जो भी उपदेश है हमारे लिए, इसे हमें प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से समझना जरूरी है। मैं क्या करूं ताकि मैं एकाग्र हो सकता हूं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको लास्ट चैप्टर में श्री कृष्ण ने इसको हम लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझाना शुरू किया था।
राइट। पहले उन्होंने थियोरेटिकल एस्पेक्ट में हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान योग के अंदर में उन्होंने समझाया, समझाने के बाद उन्होंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से शुरू किया ही था कि हम लोगों ने चैप्टर बदल दिया। चैप्टर याद रखिए, हम लोगों ने बदला है, श्री कृष्ण ने नहीं बदला है। श्री कृष्ण तो एक कंटिन्यूअस डायलॉग कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर में इन जनरल ब्रह्मन ही एकमात्र रियलिटी है जो कि सारे एक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, दुनिया, ये जगत और ये परसेप्शन, हमारे उसके बारे में जो परसेप्शन है, ये सारा ही ये ब्रह्मन के ऊपर में लेयर के ऊपर लेयर लगा हुआ है। किस चीज का? हमारे कर्मों का, हमारे इस जगत का, इस जगत के अंदर में जो विषय वस्तु व्यक्ति है वो, और ये सारी जो चीज, और हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स, ये सब कुछ ही ब्रह्मन के ऊपर लेयर्ड है। तो इसीलिए यदि तुम अंडरलाइन सबस्ट्रेटम को तुम समझोगे अर्जुन, तो तुम सब कुछ को समझ जाओगे, सब कुछ को अच्छी तरह से जान जाओगे। ये पॉइंट पे श्री कृष्ण ने वर्स नंबर 30 पे चैप्टर 7 में उन्होंने खत्म किया था। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। तो प्रयाण काले यदि मुझे याद रखोगे तो वहां मेरे पर ही आप पर आ जाओगे, ये समझ बोलते हुए उसके पहले उन्होंने अधिभूत और अधियज्ञ और अधिदैव ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोड्यूस करते ही अर्जुन ने सवाल कर दिया। तो अर्जुन ने क्या सवाल किया? लेट अस लुक एट वर्स नंबर 1 and 2 ऑफ चैप्टर 8। 8वें चैप्टर के श्लोक नंबर 1 और 2 को हम लोग अभी अध्ययन करते हैं। 1 और 2 को हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे, क्योंकि उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो 1 और 2 को एक साथ अध्ययन करेंगे। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किम प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेय असि नियतात्मभिः। एक साथ। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो यहाँ अर्जुन क्या है? अर्जुन की भी एक जर्नी चल रही है, अर्जुन की एक यात्रा चल रही है। अर्जुन की यात्रा के अंदर में उन्होंने उसकी ग्रोथ भी हमें दिखती है, अर्जुन की भी ग्रोथ दिखती है। देखिए वो वहां कहाँ शुरू हो रहा था कि ये कौन है, वो कौन है, मैं नहीं लड़ूंगा, बच्चों के जैसे उन्होंने गांडी फेंक दिया, इत्यादि इत्यादि। ये पॉइंट से अब क्या हुआ, वो एडवांस्ड स्टूडेंट बन गया है। एडवांस स्टूडेंट क्यों बन गया है? क्योंकि वो बहुत अटेंटिवली श्रवण कर रहा है। उसको अभी भी ज्ञान नहीं हुआ है क्योंकि उसने मनन नहीं किया है, मगर उसने श्रवण बहुत अच्छी तरह से किया है। और इसके कारण क्या हुआ है कि उसकी जो सवाल है ना, उसके भी डेप्थ जो है, सवाल की जो क्वालिटी है, वो भी अब धीरे 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 बदल रही है। तो अब क्या है, देखिए इस सवाल के अंदर में उसने वापस कर्म का क्वेश्चन छेड़ा, क्योंकि वो पूछ रहा है, देखिए कि किम कर्म, कर्म क्या है, मगर यहाँ वो कर्म को उस दूसरे लेवल पे लेकर जा रहा है। तो कर्म को तत्व के कॉन्टेक्स्ट में वो
समझने की कोशिश कर रहा है। दूसरी और एक चीज हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि ये जो पूरी जो डायलॉग है, पूरी डायलॉग जो है वो अर्जुन की श्री कृष्ण के साथ, श्री कृष्ण का एक पर्टिकुलर धुन पीछे से, जैसे क्लासिकल म्यूजिक के अंदर में क्या होता है, पीछे एक वो तानपुरा टॉय 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 करते रहता है, और वो टॉय टॉय इसके अंदर में एक है कि कॉल टू एक्शन, उठो युद्ध करो, उठो युद्ध करो। बार बार हम लोगों को दिखा है कि ये उठो और युद्ध करो बार बार बोलते रहते हैं। ये उनका एक तानपुरा का धुन है पीछे, और वो हमें भी भूलना नहीं है, क्योंकि हम अभी वेदांत के डीप कॉन्सेप्ट्स के अंदर में, और मैंने आपको वेदांत प्रबोध के बारे में भी बताया था, तो वो किताब यदि आपके पास है तो ये वो किताब को साथ साथ यदि हम लोग उसके अंदर में टेक्स्ट के अंदर में बहुत सारे जो वर्ड्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं उसकी डेफिनेशंस और बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं, बहुत सारे लॉजिकल तरीके से उन टर्म्स को समझाया गया है, तो वो किताब आपको बहुत इसमें मदद कर सकती है। तो इस पूरे डायलॉग के अंदर में श्री कृष्ण अर्जुन क्या कहते हैं कि 7 चीजों के बारे में उन्होंने पूछा, 7 थिंग्स। श्री कृष्ण को उसने 7 चीजों के बारे में पूछा। 7 चीज कौन कौन सी है, एक एक करके देखते हैं। किम तद ब्रह्मा, ये ब्राह्मण क्या है, तुमने अभी ब्राह्मण के बारे में बताया, ब्राह्मण क्या है, तो ये ब्राह्मण एक शब्द है मेरे लिए अभी, तो ये ब्राह्मण क्या है उसको मुझे समझाओ। फिर दूसरा वो पूछ रहे हैं किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है, अधि आत्मा, ये अध्यात्म क्या है। तो अध्यात्म एक्चुअली मैं अब इस कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो इंडिविजुअल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, इंडिविजुअल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस मैं हूं, ये जो इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 to 6 के अंदर में ये मेरा जो त्वम है उस तत्वमसी के अंदर में उसको जैसे जहां से समझा था, उस त्वम के बारे में यहाँ ये पूछ रहे हैं कि ये आत्मन क्या है, अधि आत्मन, अध्यात्मन कौन है, क्या है, ये दूसरा सवाल। तीसरा पूछते हैं किम कर्मा, तो यहाँ इस अध्यात्म और इस ब्रह्म के कॉन्टेक्स्ट में कर्म क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट में कर्म समझाओ मुझे। कर्म का जो थियोरी था कि वो एक्शन है, और वो मैं जब मेरे हाथ पैर हिलते हैं, जब इंद्रिय से नॉलेज अंदर इनपुट आता है उसको मैं प्रोसेस करता हूँ, उसके कारण मैं एक्शन लेता हूँ, ये क्रिया है, और इसके अंदर में जब मेरी अटैचमेंट हो जाती है तो वो कर्म हो जाता है। इतना तक तो उन्होंने हमें समझा दिया था, और वो अब यहाँ हम उसको और एक हायर लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वैसा ही सवाल पूछा है। फिर क्या पूछते हैं वो, नेक्स्ट सवाल पूछते हैं अधिभूतम च किम प्रोक्तम, तो अधिभूत क्या है ये भी मुझे बताओ, प्रोक्त मुझे बताओ। अधिभूत, भूत का मतलब होता है यहाँ हम जो मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में हमने देखा, राइट, व्यक्ति के अंदर में जो उसकी जो अस्तित्व के बारे में वो आध्यात्म है, और जब वो हम इस जगत के अस्तित्व की बात करते हैं, मटेरियल प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वहां अधिभूत की बात करते हैं, अधिभूत। फिर क्या पूछा उन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव को किस चीज को अधिदैव बोलते हैं। अधिदैव जो है वो है हमारा नेचुरल वर्ल्ड, हमारे अराउंड जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो जो कि हमारे अंदर में नेचर के साथ जुड़ी हुई जो एनर्जी है, ये सारी जो एक साथ को यदि ले ले तो ये हमारे लिए अधिदैवी दैव है, अधिदैव है। ये अधिदैव क्या है, इसको इसके बारे में पूछा। और फिर फाइनली वो पूछ रहे हैं, सॉरी सेकंड लास्ट वो पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ क्या है। अधियज्ञ यानी यज्ञ का मतलब क्या, ऑफरिंग, तो अधियज्ञ का मतलब अल्टीमेट ऑफरिंग। देखिए यहां एक एक चीज के सामने अधि जोड़ने पर सबसे डीपेस्ट, सबसे प्रोफाउंड क्या चीज हो सकती है, ये समझाओ मुझे, ये बता रहे हैं। अधि आत्मा यानी आत्मा तो मैं समझा,
अधि आत्मा, डीपेस्ट सेंस में आत्मन क्या है, डीपेस्ट सेंस में भूत क्या है। भूत मैं समझता हूं ये पंचभूत है, इसके अंदर में एक मटेरियल एग्जिस्टेंस है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मैं समझता हूं। तुमने देव मुझे समझाया था, देव का मतलब होता है कि तुमने मुझे बताया था कि ये मेरे सेंसेस हैं, ये मेरे इंद्रिय है, जिसके कारण मुझे सब कुछ इल्यूमिनेटेड दिखता है, जिसके साथ मैं एंगेज करता हूं। मगर इसका भी डीपेस्ट सेंस में तुम मुझे समझाओ हे कृष्णा कि ये अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है। और वैसे ही तुमने मुझे चैप्टर 4 के अंदर में यज्ञ क्या है वो तुमने मुझे ऑलरेडी समझाया है। तो अब मुझे ये समझाओ कि अधियज्ञ यानी अल्टीमेट रिसीवर कौन है। रिसीवर तो मैं समझ गया था कि रिसीवर यज्ञ का अल्टीमेटली, मैं जब कुछ ऑफरिंग करता हूं तो रिसीवर एक होता है, ऑफरिंग होता है, ऑफर करने वाला होता है, और रिसीवर होता है। तो अल्टीमेट रिसीवर कौन है, अधियज्ञ क्या है। और 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मरने के समय मुझे क्या करना चाहिए, प्रयाण काले च कथम योसी। तो मुझे यहाँ ज्ञेय यानी जानना, तो जानना, मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे तुमको कैसे जानना चाहिए। कैसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, नियतात्म आत्मभिहि, जिनका मन कंट्रोल में आ चुका है, जिनका मन कंट्रोल में आ चुका है। इसे ऑर्डिनरी लोगों के बारे में ये नहीं पूछ रहा है। ऑर्डिनरी लोग यानी आप और मैं की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। ऑर्डिनरी लोग का मतलब जो कि अपने इंद्रियों के पीछे जिसके मन कंटिन्यूअसली दौड़ा दौड़ी कर रहा है, उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन पूछ रहे हैं 7 चीज। क्या क्या पूछा, ब्राह्मण क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा, मुझे कौन सा नॉलेज होना चाहिए मृत्यु के समय। ये 7वां क्वेश्चन है। अभी जब हम अपने आप को देखते हैं ना, तो हम अभी अपने आप को देखते हैं तो हम अभी एकदम देह काल वस्तु से परिचिन्न है। सो ये डेफिनेशन है वेदांत के अंदर में कि देह काल वस्तु परिचिन्न का मतलब कंडीशनड, कंडीशनड बाय knowledge, conditioned by body, conditioned by time, conditioned by objects। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अभी यहां हूं तो मैं वहां आपके पास नहीं हूं। मैं ये देह हूं तो मैं वो आपके पास जो देह है वो देह मैं नहीं हूं। 100 साल पहले मैं नहीं था, 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा। इसमें मैं कौन है। जब ये इतना सारा सब बोल गया कि मैं आपका जो देह है वो मैं नहीं हूं, 100 साल बाद मैं नहीं रहूंगा। ये देखिए हमारी आइडेंटिफिकेशन लैंग्वेज के माध्यम से ही यदि देखा जाए, भाषा से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ मैं मेरे इस देह के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी मेरी आइडेंटिफिकेशन जो है, मैं मेरा अपना परिचय देह काल वस्तु से परिचिन्न कंडीशन होकर मैं देता हूं। तो इसके इनके प्रश्न को जवाब देने के लिए श्री कृष्ण को पहले ये बताना पड़ेगा कि जो इनपेरिशेबल, जो जिसकी कोई मृत्यु नहीं होती है, जो कि असीम है, इनफाइनाइट है, जो कि अनकंडीशनड बाय देह काल वस्तु है, यानी देह काल वस्तु अपरिचिन्न है, ऐसा भी कुछ है क्या। तो इसमें एक चीज हम लोगों को समझना जरूरी है कि हम लोग जब कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं तो हमारे प्रोफेसर आके पूछते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट, और हमारा जो भी हमारे क्लास में बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का होता है वो आके खड़ा होकर बोलता है सर चेंज इज कांस्टेंट, और उसको शाबाशी मिलती है।
मगर थोड़ा सा पीछे हट जाइए और ये समझिए कि चेंज को चेंज है समझने के लिए एक कांस्टेंट होना जरूरी है कि नहीं? जैसे कि मेरा जो शरीर है, जब मैं छोटा था, मैं शीशे में दर्शा में मैं अपने आप को देखता था और मैं पहचानता था ये मैं हूं। आज भी मैं वहां जाकर उसको पहचान देखता हूं और पहचानने की कोशिश करता हूं तो मैं जानता हूं ये मैं हूं। अब ये दोनों की फोटो आपको दिखाए तो आप कभी भी नहीं पहचान सकेंगे कि ये दोनों व्यक्ति सेम थे, मगर मुझे कोई डाउट नहीं होता है। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अंदर में एक कांस्टेंट है जिसके ऊपर चेंज को नापा जाता है। चेंज को नापने के लिए कोई कांस्टेंट यदि नहीं है तो चेंज नहीं नापा जाएगा। तो वो कांस्टेंट क्या है? ये ही सवाल, इसी सवाल का जवाब श्री कृष्णा इस चैप्टर में देते हैं। चेंज क्या है? बदलाव क्या है? बदलाव है अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी से क्या होता है? एंजाइटी आती है, डर लगता है कि अरे अब क्या होगा, और उससे क्या होता है? स्ट्रेस होता है। देखिए किसी को भी, एक्चुअली अंग्रेजी में कहते हैं कि नोबडी लाइक्स चेंज एक्सेप्ट अ बेबी विद अ वेट डायपर। तो बच्चा यदि डायपर गीला कर देता है तो ऑब्वियसली उसको चेंज चाहिए, बट अदरवाइज किसी को भी चेंज पसंद नहीं है। चेंज दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटेक्लिज्मिक चेंज, जैसे कि लातूर में भूचाल आ गया और चेंज हो गया, या जैसे कोरोना वायरस आ गया और बहुत कुछ चेंज हो गया, ये कैटेक्लिज्मिक चेंज है। और दूसरा होता है ग्रेजुअल चेंज, जैसे कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, राइट? तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, बाल झड़ रहे हैं या बाल पक जा रहे हैं, ये धीरे धीरे चेंज होता है। दोनों के चेंज में से कौन सा चेंज मुझे पसंद होगा? चेंज हमें नहीं पसंद होता है नॉर्मली वी डू नॉट लाइक चेंज। कभी कभी चेंज से हमें कुछ इमीडिएटली कुछ मिलता है, उससे हमें एक सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है और हमें एक सुख मिलता है, और कुछ क्षण के बाद वो पुराना हो जाता है तो हमें वापस उसी की दुख पड़ जाती है। तो इसीलिए जब तक हम असीम अक्षर को नहीं पा लेते हैं तब तक हमारे लिए सफरिंग होते रहती है। तो ये इटर्नल जो है, ये अक्षर जो है, इसको समझने के लिए अर्जुन ने जो सवाल पूछे इसके जवाब हमें मिलना बहुत जरूरी है। इस देह की जो डेस्टिनी है, इसका जो डेस्टिनेशन है, ये क्या है? इस देह का डेस्टिनेशन एक ही है, डेथ, मृत्यु। मगर और हमारा ये जो डेस्टिनी क्या है? इसका डेस्टिनेशन डेथ है, हमारी डेस्टिनी क्या है? रीबर्थ। तो डेथ के बाद ही रीबर्थ। तो यदि हम डेस्टिनेशन को चेंज करें कि मैं रीबर्थ पे नहीं आऊंगा, तो हमारी डेस्टिनी ही चेंज हो जाएगी। डेस्टिनेशन यानी मृत्यु का डेस्टिनेशन ही चेंज कर देते हैं। मैं मरने को तैयार ही नहीं हूं, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। मेरा डेस्टिनेशन अमरत्व है। यदि मैं मेरा डेस्टिनेशन चेंज कर जाता हूं तो मेरी डेस्टिनी जो है, मेरा जो भाग्य है, वो भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? क्योंकि मैं अपने आप को अमर, असीम पहचान लेता। जयते विदुरभृतास्ते भवंती। तो जो ये इसको इसको पहचानते हैं वो अमृतत्व में जन्मते हैं, ऐसा उपनिषद बोलता है। तो देखिए, अपने भाग्य को एक्सेप्ट करने के लिए एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होगा। मगर हमें यदि अपने जो कर्म के फलों के कारण हम जिस एक हमारे लिए गति बनी हुई है, उस गति को चेंज करना है तो एफर्ट लगाना जरूरी है। गिरने के लिए कोई एफर्ट लगता है क्या? गिरने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगता। उठने के लिए और ऊपर जाने के लिए एफर्ट हर समय लगता है। और ये एफर्ट जो है, ये होल हार्टेड, 100%, 100% बोल रहे हैं। योग कर्मसु कौशलम, 100% हमें हम देना पड़ेगा। सिंसियरिटी के साथ देना पड़ेगा। श्रद्धा के बारे में श्री कृष्ण ने बहुत बार बताया है, और बार बार उन्होंने बोला है कि एफर्ट पर ही कॉन्सेंट्रेट करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिजल्ट, उससे तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एफर्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो तो रिजल्ट मिलेगा। तो ये डेस्टिनेशन हम लोगों की यदि
पे चेंज करना है तो रेलेवेंट क्वेश्चंस, परिप्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। एक जो साधक होता है ना, उसका पहला सवाल क्या होता है, को हम, मैं कौन हूं। मगर हमारा सवाल क्या होता है, आज रात को रसगुल्ले मिलेंगे क्या? क्योंकि हमारी लाइफ ही ना गोल पोस्ट से गोल पोस्ट, गोल पोस्ट से गोल पोस्ट, और फिर क्या होता है कि गोल पोस्ट भी बदल जाते हैं, और ये दौड़ते हुए सारी जिंदगी थक जाते हैं हम लोग। हमारे पास इन सवालों के लिए भी समय नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहीं एक कविता के अंदर में, डैफोडिल्स के कविता के अंदर में कहा था, व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। वहां वर्ड्सवर्थ जी ने एक एक डैफोडिल्स की एक मैदान को देखकर उनके अंदर में से ये कविता निकली थी। मगर इसके अंदर में एक स्पिरिचुअल तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब तक अपने माइंड की जो ये गति है, इसकी जो स्पीड है, इसको जब तक हम इसको रोकेंगे नहीं, तब तक हम ऐसे ही भुगतते रहेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। श्री कृष्ण इसको बार बार रिपीट कर चुके हैं। तो जब अर्जुन ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल हमारे लिए अर्जुन पूछ रहे हैं, और इसीलिए इन सवालों को और इसके जवाब को बहुत अटेंशन देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें श्री कृष्ण इन सवालों को बहुत सिस्टमैटिकली उत्तर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तम कहा है। पुरुषोत्तम का मतलब द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन जिसको मैं ये सवाल पूछ सकता हूं। दूसरे वर्ष के अंदर में वो बोलते हैं कि इस देह के अंदर में अधियज्ञ कौन है, यानी अधियज्ञ इस देह के अंदर में ही है। ये सब कुछ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, स्वपन श्वसन जागरण, तो ये हम लोगों ने देखा था, राइट। तो ये सब कर रहा हूँ, ये सब कुछ यदि ऑफरिंग है तो इसका रिसिपिएंट कौन है, इसको मैं किसको दे रहा हूँ। देहेस्मिन् वर्ड यूज किया, देह के अंदर में अधियज्ञ कौन है। और मरते समय मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा। तुम्हें यानी परमात्मा को, ईश्वर को। श्री कृष्ण को तो वो पहचानता है, तो फिर वापस क्यों पूछ रहा है? श्री कृष्ण को तो वो बचपन से देखा है उसने, उसके साथ उसने खांडवप्रस्थ को जलाकर इंद्रप्रस्थ बनाया, उसके साथ उसने क्रीड़ाएं की है, उसके साथ उसने खेला है, और उसके बाद तो फिर वो तुम्हें कैसे पहचानूंगा। यहाँ वो श्री कृष्ण पीताम्बरधारी, मोर मुकुटधारी, मुरलीधारी कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन पूछ रहा है कि मैं उस आत्मन को, उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को मैं कैसे पहचानूंगा। कब? प्रयाण काले, मृत्यु के मुख पे जब मैं हूंगा, तब मैं कैसे तुम्हें पहचानूंगा। श्री कृष्ण इस तीनों सवाल का, सॉरी, सातों चीजों का, दोनों वर्ष के अंदर में सातों चीजों का, ब्रह्मन और उसके बाद अध्यात्म और उसके बाद कर्म, इन तीनों का एक श्लोक के अंदर में, पहले तीनों का एक श्लोक के अंदर में आंसर दे देते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को कृष्ण से बार बार समझ में आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए। तो इसने सवाल पूछा, सवाल जो है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है। उसने सवाल पूछा है तो उसमें जंपिंग किया है उसने, मगर श्री कृष्ण उसको टोकते नहीं है, रोकते नहीं है, वो सिर्फ वहीं से शुरू करते हैं जैसे उसने पूछा था। जैसे कैसे जैसे सवाल कोई पूछता है और वैसे ही हम जब उसको उत्तर देते हैं, तब हम दूसरे को समझा सकते हैं अच्छी तरह से, उसको समझ में भी आता है। और जिसकी चीज को समझते हुए श्री कृष्ण ने पहले श्लोक के अंदर में तीन चीज का, नेक्स्ट वाले के अंदर में उसने नेक्स्ट थ्री जो है, जिसके अंदर यानी अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन तीनों का, और फिर लास्ट में एक श्लोक के अंदर में वो मृत्यु के समय हमें कैसे उसको पहचानना है, इसके बारे में वो बताते हैं। तो ये इनकी जो व्याख्या है, इसको हम लोग अब कल से शुरू करेंगे। तो अर्जुन ने हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट सेट किया है दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देकर, दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकों के अंदर में उसने 7 सवाल पूछे हैं, और ये 7 सवाल का जवाब श्री कृष्ण हमें आगे चल के देने वाले हैं। कोई सवाल हो तो पूछिए। शांति।
शांति शांति।